धरती माँ, आज मैं खुशी से फूली नहीं समा रही। मेरे आंगन में उस शिशु का जन्म हुआ है जिसके आगमन से मेरी शोभा बढ़ गई है। श्री राम का जन्म हुआ है, उसका जन्म हुआ है जिसे संसार ने मर्यादा की परिभाषा बताने वाला माना, जो मूल्यों का निर्माण करेगा, संसार को जीवन की एक नई दिशा प्रदान करेगा। आज मैं धन्य हो गई। श्री राम के जन्म से सबका मन गदगद है। सबके मुख पर प्रसन्नता के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, सिवाय उनके जिनके मन ईर्ष्या, द्वेष और घृणा के भंडार हैं। मुझे यह भय है कि मंथरा कहीं इस शुभ कथा में कोई विघ्न न डाल दे। उसकी मनोवृत्ति से मुझे घबराहट हो रही है। बधाई हो दीदी। कैकेयी, तुम इस दशा में उठकर क्यों चली आई? बड़ी मूर्ख है तुम्हारी दाई माँ। उसने तुम्हें आने क्यों दिया? वह मुझे रोक रही थी, पर मैं कहाँ रुकने वाली। मुझसे रहा नहीं गया। मैं तो राम को देखने को व्याकुल थी। संभाल के। अरे अरे अरे, मेरा राम। इसे तो जो भी देखता है यही कहता है कि ये मेरा राम है। अब तो मुझे भी विश्वास हो गया है कि ये मेरा ही नहीं, सबका राम है। होगा सबका, पर मेरा इस पर विशेष अधिकार है। मैं माँ हूँ इसकी। ये सत्य कहा तुमने छोटी रानी। तुम्हारा अधिकार सबसे अधिक है। तो बस ठीक है, अब राम मेरे हुए। मैं माँ हूँ, धरती माँ। महारानी कौशल्या ने कितनी सच्ची बात कही। राम जिसके हो गए, जग उसी का हो गया। जिसने राम को पा लिया, उसने सब कुछ पा लिया। और आज तो मुझे एक विचित्र सा अनुभव हो रहा है। अभी तो राम छोटे से शिशु हैं और दुनिया उन्हें देखने को दीवानी हुई जा रही है। जब वो बड़े हो जाएंगे तब क्या होगा? असंख्य लोग उनके दर्शन के प्यासे रहेंगे। असंख्य लोगों के दिल उनके प्यार में डूबे होंगे। मुझे लग रहा है कि अब जो कुछ भी होगा वो कैसा होगा, जो पहले कभी नहीं हुआ। और जब हो जाएगा तो ऐसा होगा कि संसार उसे कभी भुला नहीं पाएगा। शिशु तो संसार में हर दिन जन्म लेते हैं, पर आज एक ऐसे शिशु ने जन्म लिया है जिसके दर्शन को मानव तो मानव, ब्रह्मलोक से ब्रह्मा और सरस्वती, कैलाश से भोले शंकर और पार्वती, और इंद्रलोक से इंद्र और समस्त देवी देवता चल पड़े हैं। यह तो विचित्र हुआ। लगता है श्री राम के दर्शन का ध्यान हम सबके मन में एक साथ आया। शुभ विचारों के साथ ऐसा ही होता है। तो फिर महाराज दशरथ के भवन की ओर प्रस्थान करें, परंतु इस रूप में नहीं, इस रूप में नहीं। तो प्रस्थान करें। शुभस्य शीघ्रम। महामंत्री सुमंत। आज्ञा महाराज। राजकोष का मुख खोल दिया जाए। राज्य में कोई निर्धन न रहे, कोई भूखा नंगा न दिखाई दे। राजकोष के रिक्त हो जाने की चिंता रखी जाए। ऐसा ही होगा महाराज। यूं भी आज अयोध्या में उत्सव का दृश्य है। प्रजा
प्रसन्नता से पागल हुई जा रही है। अयोध्या नरेश की जय हो। महाराज, राजकुमार के दर्शनों के लिए कुछ विशेष अतिथि बता रहे हैं और भीतर आने की अनुमति चाहते हैं। मैं स्वयं चलता हूं। प्रणाम हे ऋषिजनों। कल्याणमस्तु। अपने घर में आप सबको पाकर मैं धन्य हो गया। कहां से पधारे हैं आप लोग? हम नगर नगर घूमकर संसार की लीला देखने वाले ऋषि हैं। हम पता ठिकाना क्या बताएं? यहां से जा रहे थे, आपकी नगरी में घूम रहे थे तो पता चला कि आपके घर में सुकुमार ने जन्म लिया है। बस उसके दर्शनों के लिए चले आए। आप सबके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आप सब ऋषियों से अधिक देवी देवता प्रतीत हो रहे हैं। आपका आशीर्वाद मेरे पुत्र को मिल जाएगा तो वो भी धन्य हो जाएगा। पहले तो हमें उसके दर्शन पाकर धन्य हो जाने दीजिए। आइए भीतर चलें। चलिए महाराज। ये कैसे संभव है? आगे आप चलिए। आपके पीछे चलने में मैं गर्व का अनुभव करूंगा। आइए। नहीं नहीं देवी, उठने का प्रयास न कीजिए। आपको विश्राम की आवश्यकता है। आप विश्राम कीजिए।